जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स, जो कि कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यही कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए डिसाइड करता है कि आपको कितना नंबर दे सकता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको बहुपद। बहुपद देखिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ मैं इंट्रो लाके लाया हूँ जो कि किताब का ही है। मैं इसमें अलग से नहीं कोई परिवर्तन कर रहा हूँ, जो कि इसमें परिभाषा कुछ दिया था, इसलिए मैं किताब का ही भाषा रख रहा हूँ। कि हम जानते हैं कि पॉली मतलब होता है, ये पॉली जो है एक यूनानी शब्द होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सा, बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। यानी कि जो पॉली शब्द आया है वो बहुत से आया है, जो कि यूनानी भाषा है, जिसका अर्थ होता है बहुत सा। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली, समझ रहे हैं? इसको आम भाषा में हम कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स, समझ रहे हैं? यहाँ ऊपर चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुपद है, तो इसमें पॉलिनोमियल्स, बस एक मिनट, पॉलिनोमियल्स, समझ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। इस पॉली का मतलब होता है बहुत सा, बहुत सा। नोमियल का मतलब होता है बहु, यानी कि पद। यानी कि कह सकते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद शब्द जो आपका दिखाई दे रहा है इसमें, बहुपद, समझिए इसमें कैसे इसका निर्माण हो रहा है। बहुपद तो इसका हम परिभाषा की अगर बात करते हैं, इसका परिभाषा क्या हो सकता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, समझ रहे हैं? तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा में हमें ध्यान देना होगा कि पॉलिनोमियल्स का परिभाषा क्या, समझ रहे हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका एक से अधिक पद हो, जिसका एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, समझ रहे? क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अर्थात ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होता है बहुपद कहलाता है। अगर बहुपद की हम परिभाषा एक से अधिक पद का मतलब हो रहा है, जैसे कि अगर हम कह दें कि मान लीजिए यहाँ पे 2x + y ले लीजिए, समझ रहे हैं? यहाँ पे 3x + y + z ले लीजिए, समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर यहाँ पे 3x + y ले रहे हैं तो इसमें ये देखेंगे, मान लीजिए +m कर दीजिए, तो इसमें ऐसा मूल्य है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होता है बहुपद कहलाता है। तो सेम टू सेम इसमें देखिएगा, 2 पद इसमें दिखाई दे रहा है, 3 पद इसमें दिखाई दे रहा है, 3 पद इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें एक पद नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। तो जिसमें एक से ज़्यादा पद दिखाई देंगे वह क्या हो जाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, समझ रहे हैं? अगर मैं इसको बांटने के आधार पर रखूँ, किसके आधार पर? बांटने के आधार पर, तो बहुपद को 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बहुपद को अगर हम बांटने के आधार पर देखा जाए, बांटने के आधार पर अगर बहुपद को अध्ययन करें तो इसको 2 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। एक होता है, जैसे कि 2 भागों में अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक लिखते रहे हैं बहुपद को अध्ययन के आधार पर 2 भागों में हम बांट दे रहे हैं, समझ रहे हैं? 2 भागों में, एक घात के आधार पर, एक हम घात के आधार पर ले ले रहे हैं, घातीय बहुपद, एक ले रहे हैं घातीय बहुपद, आ रहा समझ में? और एक लेके चल रहे हैं पदीय बहुपद, पदीय, देखिएगा पदीय बहुपद, समझ रहे हैं? एक होता है घातीय बहुपद और एक हो रहा है पदीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पदीय बहुपद पढ़ रहे हैं। तो घातीय बहुपद का मतलब हो जाएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी तुलना उनके घातों के आधार पर किया जाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी तुलना हम लिख सकते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी
तुलना, समझ रहे हैं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी तुलना उसके घातों के आधार पर किया जाता है, घातों के आधार पर, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी तुलना उसके घातों के आधार पर किया जाता है, घातों के आधार पर किया जाता हो, किया जाता हो, घातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? घातीय बहुपद कहलाता है, समझ रहे हैं? ऐसा बहुपद जिसकी तुलना उसके घातों के आधार पर किया जाता है, घातीय बहुपद कहलाता है। और घातीय बहुपद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है माय स्टूडेंट? इसकी सबसे बड़ी विशेषता की अगर हम बात कर दें तो इसमें इसके जो सबसे अधिकतम घात होते हैं ना, इसके जो सबसे अधिकतम घात होते हैं, देखिएगा, जिसकी तुलना उसके घातों के आधार पर किया जाता हो, घातीय बहुपद कहलाता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या रखेगा? इसमें जो अधिकतम घात होगा वही उसका घातीय बहुपद होगा, समझ रहे हैं? इसके जो अधिकतम घातीय बहुपद होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा बड़ा घात होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट करके, जो तुलना हम लोग कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं? तो अधिकतम घात के आधार पर, अधिकतम यानी कि अधिकतम जो सबसे बड़ा घात होता है, समझ रहे हैं? अधिकतम घात का मतलब हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा घात हो रहा है, अधिकतम, समझ रहे हैं? अधिकतम घात की बात कर रहे हैं, अधिकतम घात जो सबसे बड़ा घात होगा, मतलब बड़ा में लिख दे रहे हैं बड़ा घात, बड़ा घात की हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिएगा, अगर देखा जाए 3x² + 5x + का 1, देख रहे हैं? तो इसमें एक से अधिक पद तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका घात कितना है? 2। तो इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? तो इसके घात के आधार पर करेंगे। तो कौन सा कह सकते हैं? 2 घात रहेगा, द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद, समझ रहे हैं? 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात कर दे रहे हैं, एक नया पृष्ठ ले रहे हैं हम, द्विघात बहुपद, देखिएगा, घात के आधार पर घात के आधार पर अगर हम बात कर दें, तो जो घात के आधार की बात करते रहे हैं, तो घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, पहला होता है रैखिक बहुपद। दूसरा अगर हम बात करते हैं, तो द्विघात बहुपद, समझ रहे हैं? द्विघात बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद, समझ रहे हैं? चौथा क्या लिख सकते हैं? चौथा लिख सकते हैं चतुर्थघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। अर्थात ध्यान से समझिएगा, इसको परिभाषा में लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। उसी तरह से अगर दूसरी की बात कर दें, जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, समझ रहे हैं? जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात में हम क्या लिख सकते हैं? जिसका अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। चतुर्थघात की अगर हम बात करते हैं, तो जिसका अधिकतम घात क्या हो? 4 हो, चतुर्थघात बहुपद कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर क्या इसका कोई समीकरण हो सकता है?
तो हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल इसका समीकरण हो सकता है। इसका समीकरण की अगर हम बात कर दें तो x प्लस वाई ले लीजिए या 2x ले लीजिए या 5y ले लीजिए। इसका अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, कामा करते जाइएगा, समझ रहे हैं। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ हम कामा करते जा रहे हैं, सबसे सही रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अधिकतम घात कितना है, 1 है। अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जिस बीजीय व्यंजक पर अधिकतम घात 1 हो रहा है वह बहुपद क्या कहला रहा है, एक, यानी कि एक घातीय बहुपद कह सकते हैं या रैखिक बहुपद कह सकते हैं, समझ रहे हैं। द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें हम कह सकते हैं अधिकतम घातों की संख्या 2 होनी चाहिए। जैसे कि अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो 2x² प्लस 3x प्लस का 2 ले लेंगे, या फिर अन्य कोई परिभाषा, अगर अन्य कोई उदाहरण देना चाहते हैं तो 5 z² ले लीजिए, z² प्लस 3z प्लस का 8 कर दीजिए या 9 कर दीजिए। तो इसमें अधिकतम घातों की सुन दिखेगा, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद की बात करते रहे हैं तो इसका त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, पहले इसका सूत्र ले लीजिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d होता है। अर्थात अगर हम अन्य में लिखना चाहें तो 3x³ प्लस 5x² प्लस का 7x प्लस का 9 कर सकते हैं। यह कौन सा घात दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 3 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। उसी तरह से चतुर्थ घात की बात कर देंगे, चतुर्थ घात की बात कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 8x पर पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस का 9 कर दीजिए। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा, अधिकतम घातों की संख्या इसमें जरा देख लीजिएगा, अधिकतम घातों की संख्या 4 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, तो कह सकते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। सेम टू सेम आपको इसमें ये भी ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ मुख्य हेडिंग क्या पड़ा है, घात के आधार पर हम बहुपद की बात किए हैं। किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद की बात किए हैं। अगर यहीं पर हम पद के आधार पर बात करते हैं, पद के आधार पर बात करते हैं, तो पद के आधार पर कितने बहुपद हो सकते हैं, तो पद के आधार पर भी हम कह सकते हैं एक पदीय, द्विपदीय। तो इसमें भी हम कह सकते हैं पद के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें देखा जाएगा तो पहला हम क्या मान सकते हैं, पहला मान सकते हैं इसमें, अगर हम पहला मान रहे हैं तो पहला मान सकते हैं कि एक हो जाएगा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, समझ रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम पहले इसको मान ले रहे थे, दूसरा क्या ले सकते हैं, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, समझ रहे हैं। तीसरा क्या ले सकते हैं, तीसरा हो सकता है त्रिपदीय बहुपद, समझ रहे हैं। चौथा क्या ले सकते हैं, चतुर्थपदीय बहुपद, चतुर्थपदीय बहुपद। अब समझिएगा द्विपदीय बहुपद की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे द्विपदीय बहुपद की बात करते रहे हैं तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें अधिकतम पद 1 होंगे, जैसे कि x, 2x, 5y, कामा सब में लिखते जाइएगा, 8m etc कर सकते हैं। तो इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, इसलिए कौन सा होगा, एक पदीय। अगर इसमें ए भी देखने को मिल सकता है 2x प्लस 2, समझ रहे हैं। इसमें हमको बीजीय व्यंजक देखना है कितने पदों में है, तो एक पद में है, इसमें देखिएगा इसमें बीजीय व्यंजक कितने पदों में, एक पद में है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक पदीय बहुपद कह सकते हैं, समझ रहे हैं। उसी तरह से दूसरे की हम बात कर दें
तो इसमें 2x² प्लस 2x कर दीजिए, या 3x² प्लस 8x प्लस 2 कर दीजिए। समझ रहे हैं? इसमें बीजीय व्यंजक कितने दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। इसमें बीजीय व्यंजक कितने दिखाई दे रहा है? अधिकतम 2 दिखाई दे रहा है। इसलिए कौन सा बहुपद होगा? द्विपदीय बहुपद कह सकते हैं। घात के आधार पर या पद के आधार पर भी देख सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? या ऐसे भी कर सकते हैं, दो चररेखीय समीकरण को लेकर चलने के लिए। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि 2x प्लस का 3y। समझ रहे हैं? अधिकतम पद कितना है? 2 है। समझ गए? उसी तरह से त्रिपदीय की बात कर देंगे, तो जिसमें अधिकतम पद कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे कि 3x प्लस का 4y प्लस का 8z, खाली z कर दीजिए। इसमें अधिकतम पद कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कौन सा बहुपद होगा? तो कह सकते हैं कि त्रिपदीय बहुपद होगा। उसी तरह से अगर हम चतुर्थपदीय बहुपद की बात कर दें, तो अधिकतम घात कितना चाहिए? 4। अधिकतम कितने पद चाहिए? 4 चाहिए। जैसे कि 7p प्लस 8m प्लस n प्लस का 9y कर सकते हैं। तो अधिकतम पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो कौन सा पदीय हो जाएगा? चतुर्थपदीय हो जाएगा। आपके पेपर में पद से बहुत कम आएंगे, घात से ज़्यादा आएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। उसी तरह से अगर हम पद के आधार पर देख लें, पद के आधार पर हो गया, लेकिन एक और बहुपद आपको देखने को मिलेगा जिसे शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद आ रहा समझ में? कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद का परिभाषा क्या हो सकता है। अगर शून्य बहुपद की परिभाषा की अगर हम बात कर दें तो ध्यान से बैठा के रखिएगा। शून्य बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा बहुपद जिसका, ऐसा बहुपद जिसका, या जिसमें कर दीजिए, जिसका मत कीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी बीजीय व्यंजक न हो, कोई भी बीजीय व्यंजक न हो, कोई भी बीजीय व्यंजक न हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य, इसको कामा इन्वर्टेड कामा में डाल दीजिएगा, शून्य बहुपद कहलाता, शून्य बहुपद कहलाता है। अब इसमें जरा ध्यान से रखिएगा, शून्य बहुपद में यहाँ नोट पॉइंट करके हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, नोट पॉइंट करके लिखवा दे रहे हैं कि सभी संख्या एक शून्य बहुपद होता है, एक शून्य बहुपद होता है। समझ रहे हैं? सभी संख्या क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। इसको बस नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। ये सभी कौन सा हो जाएंगे बहुपद? तो ये सभी हो जाएंगे शून्य बहुपद हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन और जरा, इसका नोट पॉइंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगर एक चीज़ हमको यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि बहुपद होने का क्या कोई कंडीशन भी है। तो याद रखिएगा कि बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त भी होता है। और क्या क्या शर्त होता है पहले याद रखिएगा। पहला शर्त हम नोट पॉइंट करके लिखवा रहे हैं कि अगर कोई व्यंजक, एक है होने का और एक है न होने का। तो यहाँ होने का तो सब पता है, न बहुपद न होने का, यहाँ कर दे रहे हैं बहुपद न होने का शर्त। समझ रहे हैं? बहुपद न होने का शर्त, यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होते हैं कब नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। पहला होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजक करड़ी में न हो, करड़ी में न हो, पहला शर्त। समझ रहे हैं? दूसरा शर्त क्या लिख सकते हैं? पहला शर्त बहुपद होने का क्या है? बहुपद न होने का क्या है कि बीजीय व्यंजक किसमें न हो? करड़ी में न हो। दूसरा शर्त लिख सकते हैं
जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक हर के रूप में न हो, हर के रूप में न हो। दूसरा कंडीशन, समझ रहे हैं, दूसरा कंडीशन। तो इसको हम थोड़ा से दूर करके कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका इसका उदाहरण भी जरूरी होगा। हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको उदाहरण भी देना होगा, तो उससे अच्छा है कि इसका दे दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे दे दे रहा है √x प्लस का √2 x प्लस का y, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा बीजी व्यंजक किस में दिखाई दे रहा है, करड़ी में दिखाई दे रहा है, अतः यह नहीं होगा, अतः यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा कह सकते हैं 3x, देख रहे हैं, प्लस का √5y, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा मेन पद क्या दिखाई दे रहा है, अंडर में दिखाई दे रहा है, अतः यह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तीसरा, बीजी व्यंजक का हर मतलब हर के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/x प्लस का 3, देख रहे हैं। तो ये जो हर दिखाई दे रहा है, बीजी व्यंजक किसमें दिखाई दे रहा है, हर के रूप में दिखाई दे रहा है, अतः यह बीजी व्यंजक नहीं हो सकता है, मतलब बहुपद नहीं हो सकता है। फिर से अगर 4/y प्लस का 3y रख दे रहे हैं, तब देखिएगा जो बीजीय व्यंजक है वह हर के रूप में है कि नहीं है। तो आपसे बताया है कि जो बीजी व्यंजक हर के रूप में रह रहा है वह बहुपद कतई नहीं हो सकता है, अतः यह दोनों बहुपद नहीं होंगे। समझ रहे हैं, यह बहुपद न होने का शर्त था। कहीं ना कहीं यह सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट करेगा पेपर के लिए। यही पेपर में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बीजीय कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। समझ रहे हैं ना। इसके बस इसमें इतना ही बताना था। अब आपको लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज में, तो बस एक्सरसाइज के लिए इंतजार के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।